डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज बात करने वाले हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो सकता है आपके सिलेबस में हो या ना हो, बट जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो इट प्ले की रोल। और सर्विस इंडस्ट्री में भी है, बट इसका मेन रोल जो है सिर्फ मेंटेनेंस से जोड़ करके नहीं देखना है, बट maintenance is one element of the TPM. द मोर इम्पोर्टेंट इज प्रोडक्टिव वर्ड जो है ये प्रोडक्टिविटी। तो आज इसको हम लोग टीपीएम को पढ़ेंगे, साथ में ही टीपीएम के इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन से हैं एंड हाउ द टीपीएम प्ले की रोल टू इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ इन इंडस्ट्री। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जो है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है क्या। तो अब बात आती है कि ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का एक टूल है। देयर इज ए टूल्स एंड टेक्निक टू इनहांस दी प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस। दैट मीन्स कि यदि टीपीएम की यदि हम सिर्फ बात करें तो टीपीएम इज बेसिकली कंसिडर्ड एज ए मेडिकल साइंस ऑफ ए मशीन। टीपीएम इज ए मेंटेनेंस प्रोग्राम which involves newly defined concept of maintenance of the plant and equipment. And the main objective of the TPM is to increase the production, to reduce the production time, to increase the quality, to enhance the moral and satisfaction of the employee, job satisfaction, and moreover satisfaction of the customer. So that is the one overall concept of the TPM, total productive maintenance. अब यदि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आखिर टीपीएम जो है क्यों हम यूज करते हैं उसको हम डिस्कस करें। उसके पहले बेसिकली आपको बता दें कि टीपीएम ब्रिंग्स द मेंटेनेंस person maintenance functions into focus as a necessary and important part of any business, any company, and it has no longer जो है non profit activity. Its purpose is to reduce the downtime of the equipment and do the maintenance as per schedule. So these are the main function of the TPM। और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यह एक इंटीग्रल पार्ट है। दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आई कैन से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्पेशली। दैट मीन्स कि जो हमने आपको इन शॉर्ट बताया, कोई भी जो है मशीन है, इक्विपमेंट है, सिस्टम है, दैट ऑल रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कंपनी के कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए यह जरूरी है कि हम कोई भी प्लानिंग करें, उसके ऊपर काम करें, उसकी एनालिसिस करें। और यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे ओ ई ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ये टीपीएम जब आप अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में, ठीक है ना, अब कैसे अप्लाई करते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे। टीपीएम के ऊपर भी हमारे कई सारे वीडियो हैं, बट इन सीक्वेंस 2 वीडियो हैं, ये एक वीडियो है और इसके बाद 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम पे बात करेंगे। वो क्या होता है 8 पिलर्स अभी हम आपको बताएंगे। यदि हम टीपीएम क्यों यूज करते हैं तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहला हमारा है कि अवॉइड वेस्टेज, है ना। जो भी स्क्रैप होता है या जो वेस्टेज हमारा निकलता है ना, कहाँ पे, जब हम इनपुट देते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, आउटपुट मिलता है, लेकिन आउटपुट के साथ साथ कुछ हमारा जो है वेस्टेज भी निकलता है, वेस्ट भी निकलता है। इस वेस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इन दैट टीपीएम हेल्प अस, ठीक ना। एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स विदाउट रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट के क्वालिटी से कभी भी कोई भी कंप्रोमाइज हम नहीं करते हैं। देन वी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है ना, एंड प्रोड्यूस लो बैच क्वांटिटी एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, जितना भी हो सकता है। उसके बाद जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसको कस्टमर तक कैसे जो है क्विकली हम डिलीवर कर सकते हैं। एंड डिलीवर करें लेकिन उसके पहले डिफेक्टिव हम चेक कर लें कि कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट तो नहीं है। दैट मीन्स कि नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट ही हम कस्टमर के पास
भेजें, ऐसा क्या टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, दैट वी हैव टू थिंक, एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टीपीएम। टीपीएम का ऑब्जेक्टिव यही है, टीपीएम का गोल यही है, एम यही है। और क्या क्या गोल है कि वेस्ट को कम करें, प्रोडक्शन जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें, कॉस्ट को हम रिड्यूस करें, ठीक है, और मोर ओवर कस्टमर और जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको एक बेटर सेटिस्फेक्शन दे पाए। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ टीपीएम। दिस इज द डायनामिक्स ऑफ टीपीएम। अब टीपीएम यदि मेंटेनेंस की बात आती है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, बट आप देखें कि उसका है क्या। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आप इम्प्रूव करते हैं, बट कहाँ से? पहले तो जो मेंटेनेंस की रिसोर्सेस हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उससे काम चलाने की कोशिश करें, कम से कम ब्रेक डाउन हो हमारे कंपनी में। फिर इक्विपमेंट इम्प्रूव करें, शेड्यूल टाइम पे ही मशीन को मेंटेन करें, और ऑपरेटर्स को स्किल्ड करें, ठीक है ना, और उसको ट्रेनिंग दें, ठीक है ना, और जो प्रोडक्ट सुपरवाइजर है, प्रोडक्शन में सुपरवाइजर हैं, उसको हम ये जो है ट्रेनिंग दें कि कैसे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी मस्ट थिंक टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी। यदि आप टीक्यूएम का नाम सुने होंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अब हम बात कर रहे हैं टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट। टीक्यूएम के ऊपर भी काफ़ी सारी हमारी वीडियो हैं जो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो जो हम सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं, तो बेसिकली टीपीएम इज ए प्रोग्राम, टीपीएम भी एक टूल है और टीक्यूएम भी एक टूल है, बट टीपीएम जो है इट इज़ वेरी मच क्लोज टू क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट से कोई बिल्कुल हट करके कोई चीज़ नहीं है टीपीएम। टीपीएम एक सहयोगी है, ठीक है ना, ये यदि सैनिक है तो ये सहयोगी है, ऐसा समझ लीजिए। तो देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट टूल्स आर कॉमन हियर इन टीक्यूएम एंड टीपीएम, जैसे कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट दोनों में करना है, बेंचमार्किंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है ना। तो ये टीक्यूएम एंड टीपीएम दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब यदि हम बात करते हैं टोटल कमिटमेंट टू द प्रोग्राम बाय अपर लेवल टू द लोअर लेवल, दोनों में सेम है। एम्प्लॉय मस्ट बी एम्पावर्ड, स्किल्ड एंड ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद यदि कोर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, यहाँ इक्विपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे जो है मैनेजमेंट के सिस्टम को सिस्टमाइज करते हैं, और ये जो है सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है, ये हार्डवेयर ओरिएंटेड है। ये पार्ट्स पर मिलियन क्वालिटी पे ध्यान देता है, और ये एलिमिनेशन ऑफ द लॉसेस एंड वेस्टेज के ऊपर ध्यान देता है। दैट मीन्स कि इन्वॉल्वमेंट की यदि बात करें तो पूरी की पूरी जो आपके पीपल्स हैं, प्रोसेस है, प्लांट के इक्विपमेंट्स हैं, सब चीज़ों को जो है ध्यान देना है, और टीक्यूएम में भी ध्यान देना है, टीपीएम पे भी ध्यान देना है। यदि मेंटेनेंस की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेंटेनेंस, तो देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ द मेंटेनेंस। सबसे पहले हम देखें, और इन सब मेंटेनेंस को वन बाय वन हम लोग देखेंगे भी। तो सबसे पहले है हमारा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, ठीक है ना। अब मेंटेनेंस की स्ट्रेटेजी पे आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले डिजाइन आउट मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस या करेक्टिव मेंटेनेंस, इसमें भी प्रेडिक्टिव एंड शेड्यूल्ड मेंटेनेंस और रिएक्टिव मेंटेनेंस, इमीडिएट एंड डिफर्ड मेंटेनेंस। दीज आर द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटेनेंस। टीपीएम हिस्ट्री की बात करें, टीपीएम हिस्ट्री तो बेसिकली इसमें काफ़ी कुछ कहने के लिए है, बट इन शॉर्ट हम आपको बताएं कि टीपीएम इज ए इनोवेटिव जापानीज कॉन्सेप्ट। द ओरिजिन ऑफ टीपीएम फ्रॉम जापान, कम्स फ्रॉम द जापान एंड स्टार्टेड फ्रॉम 1951, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। एंड ये तब स्टार्ट हुआ जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंट्रोड्यूस हुआ जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वाज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कंपनीज, बट निप्पो डेंसो एक कंपनी हुआ करता था, निप्पो डेंसो, तो वह जो है फर्स्ट टाइम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंट्रोड्यूस किया आपने यहाँ 1960 में।
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट को लेकर के ही टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। और आज जो है चूंकि पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से ही ऑटोनोमस मेंटेनेंस आया, और इन सारे टेक्नोलॉजी को, सारे कॉन्सेप्ट को एक में जो है एक जो है बॉक्स में रख दिया गया, जिसको हम लोग टीपीएम बोलते हैं। दैट मीन्स कि ये जो है एक मेंटेनेंस का ही कॉन्सेप्ट है ओवरऑल टीपीएम, ठीक ना। तो जो है जो आज के डेट में टोयोटा ग्रुप है, इसी के नाम से ये जो है पेटेंटेड था टीपीएम, और जो है टोयोटा कंपनी ही जो है टीपीएम सर्टिफिकेशन भी देती है। टीपीएम का टारगेट की यदि बात, तो टारगेट तो बहुत सारे हैं जो हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में जो है कि इसको कम से कम जो है ब्रेक डाउन हो, ठीक है ना, मैक्सिमम जो है आपका इफिशियंसी हो, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस हो, ठीक है ना, ऑपरेटर्स सही से काम करें, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना, 100% सक्सेस मिले और कोई एक्सीडेंट ना हो। तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ दी टीपीएम। अब कुछ और जो है कॉन्सेप्ट है उसको देखिए कि मोटिव क्या है टीपीएम के पीछे। तो पहला मोटिव है कि लाइफ साइकिल अप्रोच फॉर इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, एंड यूज ऑफ वॉलेंट्री स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज फॉर आइडेंटिफाइंग द काउज ऑफ फेल्यूर, ठीक है ना। तो किसी भी प्लांट में कोई इक्विपमेंट है, मशीन है, आखिर क्यों फेल हो जाता है। दूसरा पार्ट है यूनिकनेस ऑफ द टीपीएम, आखिर टीपीएम क्यों यूनिक है। तो इट इज यूनिक बाई अदर टूल्स की जो है इसमें जो है प्रोडक्शन सिर्फ नहीं देखते हैं, बल्कि प्रोडक्शन करने वाली मशीन और प्रोडक्शन करने वाला वर्कफोर्स दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर, और पूरा का पूरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का टोटल इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज दी टीपीएम। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, यही ऑब्जेक्टिव है कि जीरो डिफेक्ट हो, जीरो ब्रेकडाउन हो, जीरो एक्सीडेंट हो इन ऑल फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन्वॉल्व्स पीपल इन ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन from different teams to reduce defect and self maintenance. These are the basic concept and objective of the TPM. अब हम बात करते हैं यदि डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ द टीपीएम की। तो डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है कि प्रोडक्टिविटी जो है इम्प्रूव होता है, प्लांट की इफिशियंसी, ओवरऑल प्लांट इफिशियंसी इम्प्रूव होता है 1.5 से 2 गुना, ठीक ना। कस्टमर कंप्लेंट रिड्यूस हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, एक्सीडेंट रिड्यूस हो जाता है, और जो है पॉल्यूशन कंट्रोल पे भी जो चीज़ें इको फ्रेंडली हम लोग बोलते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक मदद मिलता है। तो दैट इज द डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द टीपीएम। इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है? हायर कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि वह क्या हो गया, अब स्किल्ड हो गया, ट्रेंड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कीप वर्क प्लेस क्लीन, नीट एंड क्लीन, अट्रैक्टिव, तो काम करने में मज़ा आता है। यदि आपका घर भी साफ सुथरा है तो रहने में मज़ा आता है। आप कहीं बाहर जाते हैं, होटल में भी तो साफ सुथरा खोजते हैं, तो कंपनी भी साफ सुथरा रहेगा, मशीनें साफ सुथरा रहेंगी, तो काम करने में मज़ा आ जाता है, ठीक है ना। ऑपरेटर्स का एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। एक टीम में काम करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। और इसमें जो यहाँ हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ग्रोथ मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज शेयर करने का, एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलता है। कई लोगों के पास एक्सपीरियंस बहुत रहता है लेकिन शेयर करने का मौका नहीं मिलता है, तो एक्सपीरियंस वहीं का वहीं रह जाता है। आज हम लोग बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु था, तो है क्यों नहीं, प्रश्न कई बार उठता है। तो हम लोग उन एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को दुनिया के साथ कहीं ना कहीं शेयर नहीं कर पाए, चाहे कारण जो भी रहा, ठीक है ना। यदि आज शेयर किए होते, कंटिन्यू रखते चीज़ों को, तो जो है आज भी हम विश्व गुरु होते। वर्कर्स गेट ए फीलिंग ऑफ ऑनिंग ए मशीन, दैट मीन्स कि वर्कर्स की मशीन को अपना समझते हैं। जब तक आप किसी कंपनी को अपना समझकर काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, इमोशनली काम नहीं करेंगे, तो उस समय जो है उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। दीज आर द इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द टीपीएम। टीपीएम का टारगेट अपने आपको बता दिया है कि ओवरऑल
जो है प्लांट इफिशियंसी जो है आपको 80% मिलना चाहिए, ठीक है ना। ओई ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस जो वर्ल्ड क्लास है 90% 85% ऊपर, वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें कि अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी तीनों चीज आपका बेटर होगा। उसी तरह से मशीन जो है लंच टाइम में, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि बंद है, ठीक है ना, यू हैव टू रन इट इवन ड्यूरिंग द लंच टाइम, बट हाउ कैन वी रन दैट वी हैव टू थिंक, operate in a manner so that there are no customer complaint, reduce the manufacturing cost by 30%, achieve 100% success to deliver the product as per the requirement by the customer, and maintain a accident free environment, increase the suggestion by 3 times, develop multi skilled and flexible working system, flexible workers. So that is the TPM targets. अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अब ये ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशिएंसी है क्या? बेसिकली इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन, परफॉर्मेंस, इफिशिएंसी एंड क्वालिटी। अब इन चीज़ों को समझने के लिए एक हम सेपरेट वीडियो बनाए हैं जस्ट इसके बाद, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओई के ऊपर ही एक पूरा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस एक बहुत बड़ा दुनिया का टूल है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन की मशीन कितना अवेलेबल है, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी कैसे निकालेंगे? मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर, मीन टाइम टू रिपेयर एंड मीन टाइम टू बिटवीन फेल्यूर, तो इसका रेशियो निकालते हैं। कहने का मतलब यह है कि मशीन मैक्सिमम टाइम जो है अवेलेबल होना चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। उसी तरह परफॉर्मेंस इफिशियंसी निकालते हैं, तो क्या होता है? रेट इफिशियंसी इंटू स्पीड इफिशियंसी। मतलब रेट इफिशियंसी कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट जो है डिजाइंड टाइम के अंदर काम करे, सेटअप टाइम कम से कम ले, और ड्यूरिंग रन मशीन हमारा खराब ना हो, ठीक है ना। जैसे फोटो कॉपी निकालना है और पेज जाम हो गया, तो फिर मतलब नहीं निकलता है, वो आपका टाइम ले लेता है, दैट इज द वेस्टेज ऑफ द टाइम, ठीक है ना। बेसिकली स्पीड, स्पीड भी होना चाहिए, ठीक है ना, और क्वालिटी रेट बढ़िया होना चाहिए। और इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेसिकली ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशिएंसी निकलता है। ये टीपीएम मेट्रिक है कि टीपीएम के जो कॉन्सेप्ट है उसको कितना बढ़िया तरीका से आपने जो है अप्लाई किया है अपने कंपनी में, ठीक है ना। अब जो है इसके 4 स्टेज हैं, ठीक है ना। 4 बच्चे हैं टीपीएम में को किसी भी कंपनी में जो है इम्प्लीमेंट करने का। सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड प्रीपेरेटरी स्टेज। अब प्रिपरेटरी स्टेज मतलब प्रिपरेशन करना। अब इसमें भी कई सारे स्टेप हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है आपका, मान लीजिए, अनाउंसमेंट बाय मैनेजमेंट टू ऑल अबाउट टीपीएम इंट्रोडक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू द बॉटम। Even senior management should have aware about the TPM program, after which announcement is made to all, ठीक है ना। फिर डिफाइन द वर्किंग, ठीक है ना, इन योर न्यूज लेटर, जो कंपनी का न्यूज लेटर है, ठीक है ना, या न्यूज पेपर में है, या जो भी है, वो जो टीपीएम आपने इंट्रोड्यूस किया वो सबको मालूम होना चाहिए कि अब हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है, पहला चीज। दूसरा चीज होता है इनिशियल एजुकेशन एंड प्रोपेगेंडा। इनिशियल एजुकेशन दैट मीन्स कि हर व्यक्ति स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग इज टू बी डन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, है ना। सम रिक्वायरमेंट मे बी इंटेंसिव, मे बी सम एक्सटेंसिव, ठीक है ना। कुछ अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है ना, और ठीक है ना, और जो सक्सेसफुली जो काम कर पाते हैं, ठीक है ना, उनसे सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सपीरियंस पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग बोलते हैं इनिशियल एजुकेशन। जो एजुकेटेड है दैट मीन्स कि ट्रेंड है, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, उनसे भी हम एजुकेशन ले सकते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जा कर के ही एजुकेशन लें। अब जो है फोर्थ स्टेप जो है हमारा, ठीक है ना। अच्छा, एक थर्ड स्टेप है कि सेटिंग ऑफ द टीपीएम एंड डिपार्टमेंटल कमिटी। हर डिपार्टमेंट में एक कमिटी बना दें,
ठीक है ना। कमिटी क्या करती है कि इम्प्रूवमेंट देखती है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें जो है ध्यान देती हैं कि ये सब चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं। इस्टेब्लिशिंग द टीपीएम वर्किंग सिस्टम एंड टारगेट, मतलब कि ईच एरिया इज बीइंग बेंच मार्क्ड, कि आज आपने 50 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो कल आप 55 करो, 60 करो, तो एक टारगेट रहता है कि कम से कम 50 तो करना ही करना है। और लास्ट वन इज द मास्टर प्लान। ठीक है ना। मास्टर प्लान का मतलब क्या है कि एक जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है, ठीक है ना, एक इंस्टीट्यूशनलाइजिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, एक प्रॉपर फॉर्मेट में धीरे धीरे हमारे वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में आ जाएगा। ठीक है ना। तो जब हमारा कल्चर ही हो जाएगा अच्छे से काम करने का तो अच्छे से काम होगा। कुछ लोग काम ही गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कल्चर में है गड़बड़ करना, गलती करना। ठीक है ना। तो अचीविंग दी प्रोडक्टिव मेंटेनेंस या प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, आप एक अवार्ड दे सकते हैं कि जो अच्छे से काम करेगा, ठीक है ना, उसको ये अवार्ड देंगे। ठीक है, तो उससे सेटिस्फेक्शन लेवल एम्प्लॉय का बढ़ता है। दूसरा है आपका स्टेप जो है बी, जो हमने 4 स्टेप की बात किया, उसमें है इंट्रोडक्शन स्टेज। तो ये तो प्रिपरेटरी स्टेज हुआ, प्रिपरेशन आपने कर लिया, सबको एजुकेट कर दिया, सबको बता दिया, सबको ट्रेंड कर दिया, ठीक है ना, और एक अवार्ड आपने रख दिया कि जो अच्छे से काम करेगा उसको फलाना अवार्ड मिलेगा। लेकिन अब दूसरा स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है, एक सेरेमनी है। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन स्टेज इज वन काइंड ऑफ सेरेमनी एंड इन दिस वी इनवाइट वन एंड ऑल, इवन सप्लायर्स। ठीक है ना। सप्लायर को मालूम होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी हैव टू सप्लाई, व्हाट शुड बी क्वालिटी, एट व्हाट टाइम we have to supply, and the company is going to implement TPM, accordingly uh, we have to supply better product। ठीक है ना। रिलेटेड कंपनी, जो एंसिलरी कंपनी है, एफिलिएटेड कंपनी है, ठीक है ना, कस्टमर को भी, सिस्टर कंसर्न्स कंपनी को भी, ठीक है ना, तो सम विल लर्न फ्रॉम अस एंड सम कैन हेल्प अस एंड कस्टमर विल गेट द कम्युनिकेशन फ्रॉम अस दैट वी केयर फॉर क्वालिटी आउटपुट, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द टीपीएम। थर्ड पार्ट है कि अब हम कंपनी में इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। जब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की बात करते हैं तो इन दिस स्टेज 8 एक्टिविटीज आर कैरिड आउट, देयर आर 8 पिलर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट इस वीडियो के बाद एक वीडियो है, वहां पे आप जा करके देख सकते हैं 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम, जहाँ के हम इसकी बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। ठीक है ना। तो दैट इज दी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, और इसका मोटो हमारा क्या है कि ऑल दीज एक्टिविटीज विच इज हेल्पफुल टू इंक्रीज द इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, कंट्रोल सिस्टम को जो इम्प्रूव करता है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता है, हमारे इक्विपमेंट को इम्प्रूव करता है, वो हर एक चीज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक, ठीक है ना, और जो है साथ में ही सैनिटेशन, जो है वर्किंग इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। अदरवाइज जो है कहीं भी एक जगह लैक हो जाएगा तो फिर सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, फिर सभी जगह दिक्कत आएंगी। फिर लास्ट जो स्टेप है इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज में जो है बाय ऑल दीज एक्टिविटीज वन वुड हैज टू रीच मैच्योरिटी स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज मतलब वो चीज़ें आदत में आ जाएंगी, कल्चर में आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में आएगा। तो वी हैव टू थिंक द चैलेंजिंग लेवल टू विच यू कैन टेक दिस मूवमेंट। तो ये हमारा 4 स्टेप था, किसके लिए, टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन के लिए दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेज आपको समझ में आया हो। अब टीपीएम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जाता है, तो सबसे पहले अपर ऑफिस में, फिर रिस्पॉन्सिबल जो भी प्लांट मैनेजर हैं, ठीक है ना, उनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। उसके बाद 5S, अब ये 5S भी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस, इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद जो है इम्प्रूव नहीं करेगा तब तक कंपनी को क्या इम्प्रूव कर सकता है। यदि खुद सेटिस्फाइड नहीं है तो कस्टमर को भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। उसके बाद क्वालिटी मेंटेनेंस,
yearly equipment management system, safety, training of the people. ठीक है, these are the हायरार्की जिसको बोलते हैं, जो है मैनर जिसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं. दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर व्हाइल टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन. अब जो हमने बात किया था आपको 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम. देयर आर 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम एंड दीज आर ऑल बेस्ड ऑन दी 5S and 5S is again based on the TPM. That means कि पहला जो पिलर है that is the focused improvement, काइजन जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. उसके बाद ऑटोनोमस मेंटेनेंस एंड दीज आर दी जापानीज वर्ड, माइंड इट. उसके बाद प्लांट मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ईयरली मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस, ऑफिस टीपीएम. सी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ही, सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट. तो जो भी आपका मेंटेनेंस प्रोग्राम है, ठीक है, ये 8 पिलर्स में टीपीएम इम्प्लीमेंट होता है. और जैसा कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हमने बताया भी था कि 8 स्टेज में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये एक नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में बताएंगे इसके बारे में. तो प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दिस वन to understand the concept of 8 pillars. How do we use these pillars one by one, that I will discuss. उसके बाद जो 5S का हम बता रहे थे, तो 5S है क्या बेसिकली? तो बेसिकली 5S एक अगेन जापानीज टेक्नोलॉजी है जो जहाँ से कि टीपीएम स्टार्ट करता है, ठीक ना. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है 5S. तो जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स है, ठीक ना, दैट कैन नॉट बी क्लियरली सीन व्हेन द वर्क प्लेस इज अनऑर्गेनाइज्ड. ठीक ना, कोई आपके घर में जो है चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड है, तो कभी आप सामान खोजते हैं वो मिलते ही नहीं रहता है, खास करके तब जब उसकी ज़रूरत है, ठीक ना. तो प्रॉपर क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड सिस्टमाइजिंग द होल वर्क प्लेस हेल्प्स द टीम to uncover the problem, to find out the problem and to solve the problem moreover. ठीक ना, मेकिंग प्रॉब्लम्स विजिबल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट. आपको पता तो चले कि दिक्कत है कहाँ पे, ठीक ना. अब ये 5 एलिमेंट जो है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा डिटेल में जाकर के हम आपको समझाएंगे कि सबसे पहले जो 5S है, जापानी टर्म में है क्या? सीरी, शीटन, शीशो, शिकेत्सु एंड शित्सुकु. अब इसको जो है इक्विवेलेंट टर्म में जो है इसको डिवाइड किया गया है. इसको 2 मिनट समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा. सबसे पहले है कि इसको सॉर्ट करें. सॉर्ट मतलब क्या होता है, ठीक है ना. सॉर्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द आइटम्स एज क्रिटिकल. कौन सा क्रिटिकल है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, कौन सा आइटम हमारा यूजलेस है, ठीक है ना. तो ये चीज़ कौन सा वांटेड है, कौन सा अनवांटेड है, तो ये सारे आइटम्स को जो है ऑर्गेनाइजेशन में सॉर्ट आउट करके रखिए. दूसरा चीज़ है सिस्टमाइज, ठीक ना. क्या? सिस्टमाइज. दैट मीन्स कि ईच आइटम हैज ए प्लेस, देयर शुड बी ए प्लेस. यदि नहीं है तो होना चाहिए. एंड स्पेसिफिक आइटम शुड बी एट ए स्पेसिफिक प्लेस. आइटम शुड बी प्लेस्ड back after usage at the same place. To identify items easily, name plates and color tags, कोई कलर हम उसको दे दें या उसके ऊपर नाम लिख दें, should be used. Vertical kind of rack should be used to keep all these items, ठीक है ना. नेक्स्ट है हमारा स्वीप. स्वीप मतलब दिस इन्वॉल्व्स क्लीनिंग द वर्क प्लेस. जो है किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, ग्रीस, ऑयल, वेस्ट, स्क्रैप जो गिर जाता है, ठीक है ना. और कोई भी पार्ट्स, आइटम्स मशीन का, कोई भी नट बोल्ट कुछ भी लूज नहीं होना चाहिए, कहीं भी वायर कोई हैंग नहीं होना चाहिए, चाहे खास करके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह. उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, काम करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रही है, काम करने की स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रही है. Employee has to discuss together and decide on a standard for keeping the workplace, machine, pathway neat and clean.
जो है इस सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो 5S में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो है आप सेल्फ डिसिप्लिन कितना है, ठीक है ना। आपको किसी काम के लिए किसी को बोलना न पड़े, वर्क टाइम जो है आपका टाइम पे आप पहुंच जाते हैं, जो भी आपके पास ब्लेजर है या एप्रोन है पहनने का वो आप पहन लेते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर टाइम पे मशीन बंद करते हैं, अपने आसपास क्लीनिंग साफ सफाई चीज़ों को देख लेते हैं, यदि कोई चीज़ नहीं आता है तो किसी से पूछ लेते हैं। दैट मीन्स कि ओवरऑल टू नो अबाउट द प्रोसेस प्रोसीजर, punctuality of the time, dedication to the work, dedication to the organization, that all come under the self discipline। तो ये तो हमने बताया। इसके मोर ओवर 5S के ऊपर एक जो है हम अलग से वीडियो बना रखे हैं इसी प्लेलिस्ट में, तो आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे अभी वीडियो बनेंगे। तो मोर ओवर कम टू दी एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि टीपीएम क्या है, टीपीएम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके कौन कौन से स्टेजेज हैं, और लास्ट में हमने 5S का कॉन्सेप्ट देखा। और फिर हमने आपको बताया कि जो 8 पिलर्स ऑफ द टीपीएम है दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो। कुल मिलाकर के कि टीपीएम इज दी ओनली थिंग्स दैट स्टैंड्स बिटवीन सक्सेस एंड फेल्यूर। यदि आप टीपीएम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कंपनी में, यू विल गेट सक्सेस, there is no reason for failure, and it has been proven that TPM works good in any kind of company, everywhere, in every industry, and moreover 8 pillars of TPM that measure the performance of the TPM, that is called overall equipment effectiveness। तो इसके आगे एक दो और वीडियो हैं, उनको देखिए, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस देखिए, वहाँ से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा, जहाँ कि मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बट दिस इज नॉट लास्ट एंड लिस्ट, बट द इम्पोर्टेंट थिंग कि व्हाट एवर यू see the video in continuous format, so please go to the playlist and enrich your skill, sharp your skill, and finally shape your career in better way। एंड प्लीज, अब इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, साथ में ही आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।